नमस्ते। चलिए आज आडा कैम्ब्रिज की एक बहुत ही खूबसूरत कविता आफ्टर आवर लाइकनेस को आसानी से समझते हैं। ये कविता एक सफर की तरह है जो एक बच्चे के मासूम चेहरे से शुरू होती है और आखिर में आध्यात्मिक सुंदरता की एक गहरी समझ पर जाकर खत्म होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कविता को ठीक से समझने के लिए उसके कवि या कवियत्री और उनके वक्त को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले अदा कैम्ब्रिज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एडा कैम्ब्रिज विक्टोरियन युग की एक इंग्लिश राइटर थी। उनके काम में आपको हमेशा आध्यात्मिकता, इंसानी रिश्ते और जिंदगी की चुनौतियों जैसे थीम्स मिलेंगे, और यही सारी चीजें हमें इस कविता में भी देखने को मिलने वाली हैं। कविता की शुरुआत होती है एक बच्चे की तस्वीर से। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि कवित्री इस पाक और मासूम सी छवि को अपने शब्दों में कैसे उतारती हैं। यहाँ कवियत्री एक छोटे से बच्चे के चेहरे की तस्वीर को डिस्क्राइब कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये चेहरा चाइल्डिशली स्वीट है, यानी बच्चों जैसा मीठा और प्यारा है। लेकिन इसमें कुछ और भी है। उसके होंठों और आंखों में अ डॉनिंग ग्रेस ऑफ थॉट एंड विजडम, यानी सोच और समझदारी की एक हल्की सी झलक भी है। ये सिर्फ मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरी काबिलियत का पहला इशारा है। और यहीं पर कविता अपने सबसे जरूरी विचार पर आती है। कवियत्री को इस बच्चे के चेहरे में ईश्वर की छवि, उनकी लाइकनेस का एक साफ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चेहरा अनडिफाइल्ड है, यानी दुनिया के पाप और बुराइयों से बिल्कुल अछूता। उनके लिए ये सच बिल्कुल साफ है। इस पवित्रता के थीम को बनाने के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अनडिफाइल्ड, जिसका मतलब है बिल्कुल प्योर, जिसे बिगाड़ा ना गया हो। लाइनमेंट्स का मतलब है चेहरे के फीचर्स या नैननक्श। और मिस्टिक लाइट, यानी एक ऐसी रूहानी चमक जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सारे शब्द मिलकर एक ऐसी मासूमियत की तस्वीर बनाते हैं जो लगभग दिव्य लगती है। तो अब तक कवियत्री ने एक बिल्कुल परफेक्ट प्योर इमेज हमारे सामने रखी है, लेकिन अब कविता का मूड बदलने वाला है। अब वो आने वाले कल की तरफ देखती हैं और कविता में एक चिंता का स्वर शामिल हो जाता है। तो इससे ये जरूरी सवाल उठता है, क्या ये परफेक्ट मासूमियत हमेशा के लिए कायम रह सकती है? कविता खुद ये सवाल उठाती है और जिंदगी में आने वाली मुश्किलों की तरफ इशारा करती है। कवियत्री भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन अर्थली शैडोज, यानी जिंदगी के दुखों और परेशानियों की परछाइयां इस खूबसूरत चेहरे पर पड़ेंगी, और वो लूसिड वाटर्स, यानी साफ पानी जिसमें बच्चे का चेहरा दिख रहा था, वो ट्रबल्ड लाइक अ स्टॉर्मी सी, यानी एक तूफानी समंदर की तरह अशांत और धुंधला हो जाएगा। ये जो लूसिड वाटर्स यानी साफ पानी का रूपक है ना, ये इस कविता को समझने की चाबी है। ये साफ पानी बच्चे की पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब जिंदगी की चुनौतियों का तूफान आता है तो वो आत्मा अशांत हो जाती है और उसमें दिखने वाला ईश्वर का साफ अक्स कुछ समय के लिए धुंधला पड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कविता इस परेशानी में खत्म नहीं होती। कवियत्री का मानना है कि यह पवित्रता हमेशा के लिए खो नहीं जाती, बल्कि इसे फिर से हासिल किया जा सकता है। अब कविता का सफर बहाली और शुद्धि की तरफ मुड़ता है। वो कहती हैं कि ये शुद्ध प्रतिबिंब फिर से चमकेगा, पर कब? जब आत्मा शांत हो जाएगी, जब उसके जुनून, उसकी इच्छाएं और उसका दर्द थम जाएंगे। ऐसा तब होता है जब दुनियावी उम्मीदें पूरी नहीं होती और उन्हें त्याग दिया जाता है। यह एक ऐसी समझदारी और परिपक्वता का संकेत है जो चीज़ों को जाने देने से आती है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव तक ले आती है। सुंदरता सिर्फ लौटती नहीं है, बल्कि और भी गहरी हो जाती है। शुरुआती चाइल्डिशली स्वीट मासूमियत अब जिंदगी के सबक से मिली समझदारी में बदल जाती है। जो चेहरा कभी अनडिफाइल्ड था, वो अब कवियत्री के शब्दों में मोर लवली फॉर द ट्रबल एंड द टीयर्स, यानी परेशानियों और आंसुओं से गुजरने के बाद और भी ज्यादा प्यारा हो गया है। और अब कविता अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां उस परम शांति की अवस्था का वर्णन है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब हमेशा के लिए पूरी तरह से साफ हो जाता है। यहाँ हमें शांति को लेकर एक खास विक्टोरियन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उस दौर में मृत्यु को अक्सर परम शांति के रूप में देखा जाता था। कविता कहती है कि मृत्यु की शांति में जिंदगी के सभी संघर्षों से मुक्त होकर आत्मा एक आदर्श बेदाग आईने की तरह बन जाती है। इसी अवस्था में ईश्वर की छवि पूरी तरह साफ झलकती है, अनसलीड बाय अ ब्रेथ, इतनी शुद्ध कि एक सांस भी उसे मैला नहीं कर सकती। तो ये आखिरी छवि आत्मा की उसी सिद्ध अवस्था को दर्शाती है। उसने काम ऑफ डेथ यानी परम शांति को पा लिया है। ये एक मिरर क्लियर यानी एक आदर्श आईना बन चुकी है जो अनसलीड बाय अ ब्रेथ
यानी पूरी तरह से बेदाग है। अब ईश्वर की छवि धुंधली नहीं बल्कि इमेज ब्राइट है, जो अनंत सुंदरता के साथ चमक रही है। तो मासूमियत से अनुभव तक के इस पूरे सफर के बाद इस कविता का स्थायी संदेश क्या है? हमें इससे क्या मुख्य बातें सीखनी चाहिए? देखिए, कविता का केंद्रीय विषय ये है कि सच्ची आध्यात्मिक सुंदरता दुखों का ना होना नहीं है, बल्कि वो पवित्रता है जिसे जिंदगी की परीक्षाओं से गुजरकर दोबारा हासिल किया जाता है और निखारा जाता है। कविता के अनुसार मासूमियत बेशक खूबसूरत है, लेकिन मुश्किलों पर जीत हासिल करने के बाद जो समझ और शांति मिलती है, वो सुंदरता का एक कहीं ज्यादा महान और दिव्य रूप है। आइए इस विश्लेषण को कविता की इन शक्तिशाली अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्त करें, जो एक धुंधले अक्स से एक चमकदार अनंत प्रतिबिंब तक के इस परिवर्तन का सार खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। और इसी के साथ मैं आपको सोचने के लिए इस अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। ये कविता हमें बताती है कि जिंदगी का सफर मासूमियत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे किसी और गहरी चीज में बदल देता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।